इधर भाई करता रह गया बागेश्वर धाम विरोध। उधर लालू की बेटी ने लगाई अर्जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से की बहुत बड़ी मांग। धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में आई लालू की बेटी अर्जी लगाकर किया बाबा को प्रणाम। लालू के परिवार में पड़ गई बड़ी फूट। अर्जी लगाने के बाद ही हो गया बागेश्वर धाम दरबार में बवाल, रोकनी पड़ गई कथा। गुस्से में आए धीरेन्द्र शास्त्री, अब आगे क्या होगा। इधर भाई ने बागेश्वर धाम महाराज के बिहार पहुंचने से पहले ही तैयार कर रखी थी अपनी प्राइवेट आर्मी। उधर बाबा के पहुंचते ही उनकी ही बहन ने महाराज के दरबार में अर्जी लगा दी। तेज प्रताप यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बाबा से वो इतनी ज्यादा नफरत कर रहे हैं, उन्हीं से उनकी बहन जाकर अर्जी लगाएंगी। अर्जी भी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत बड़ी अर्जी लगी है, जिसके बारे में सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के पटना पहुँचने के बाद ही लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुँच गए थे। बाबा का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरबार में आए कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद कथा रोकनी पड़ गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बाबा के दरबार में इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच रही है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बिहार से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग बाबा के भक्त हैं। शायद यही बात लालू यादव के परिवार को चुभ रही थी और बाबा पटना ना पहुंचे, इसलिए लालू के बेटे ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। लेकिन अब लालू की बेटी ने ही बाबा के दरबार में अर्जी लगा दी। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की एक सेना भी बना रखी थी, जिसमें कई लोग शामिल थे। सभी लोगों को अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दी गई थी ताकि बाबा डर जाएं और पटना ना आए। लेकिन बागेश्वर धाम महाराज न सिर्फ पटना पहुंचे, बल्कि वहां पर अब दरबार भी अपना सजा रहे हैं। जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचते हैं, खुद बीजेपी नेता मनोज तिवारी उन्हें गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं और इसी के बाद सियासत भी तेज हो जाती है, क्योंकि लालू परिवार को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर बिहार में बाबा के भक्त लाखों की संख्या में हो गए तो आने वाले चुनाव में उनका खेल बिगड़ जाएगा। मौजूदा समय में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, उससे एक बात तो एकदम साफ है कि इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा। और ये बात लालू परिवार भी बहुत अच्छे से जानता है कि अगर एक बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बीजेपी के समर्थन में एक शब्द भी बोल दिया तो लालू परिवार के लाखों वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं माने और आखिर पटना पहुंच ही गए। लेकिन उनके पटना पहुंचने भर की देरी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, लाखों की संख्या में उनके भक्त अपनी अर्जी लगाने और दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। इसी बीच लालू यादव की बेटी ने भी अपनी अर्जी लगा दी। हालांकि भीड़ काफी ज्यादा थी, इसलिए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य उनके दरबार तक तो नहीं पहुंच सकी। इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन ट्विटर से ही अर्जी लगा दी। रोहिणी ने बाबा से अपनी अर्जी लगाते हुए कहा, पर्ची वाले बाबा से यही हमारी विनती है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी करनी पूर्ति है। मतलब लालू के लाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोकते रह गए और उनकी ही बहन ने बाबा से अर्जी लगा दी। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना दरबार में इतनी ज्यादा भीड़ आ जा रही है कि प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ रहा है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि दिव्य दरबार के दौरान कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। असल में अधिक गर्मी होने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ जा रही है। हालांकि पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत न हो, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ आ जा रही है कि उसे कंट्रोल कर पाना आसान नहीं हो रहा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चमत्कारी शक्तियों पर आप यकीन करते हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।